नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण इस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक सात सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब ये 8वां सूत्र है। तो इस सूत्र ये भी सूत्र यहाँ पे अनुनासिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। यह भी संज्ञा सूत्र ही आ रहा है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है? समाहारः स्वरितः। ये दोनों ही पद प्रथमांत हैं, अकारांत पुल्लिंग में प्रथमांत हैं, बन रहे हैं। समाहारः स्वरितः। तो अब ये क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उसके पश्चात स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकत्वा प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिक आभ्याम द्विधा। तो यहाँ पे जब इसका पदच्छेद करेंगे तो ऐसे आएगा। ऊपर वाली लाइन का पदच्छेद किया है यहाँ पे। उदात्तत्व अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सह अच स्वरित संज्ञा स्यात्। तो ये वृत्ति पढ़ लेंगे तो सूत्र का अर्थ अपने आप, सूत्रार्थ अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पे वृत्ति देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि उदात्तत्व अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सह अच स्वरित संज्ञा स्यात्। जो अच उदात्त और अनुदात्त, जो अच यहाँ पे अच के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उदात्त और अनुदात्त ये दोनों ही एक साथ जब किसी अच में आते हैं, अर्थात इनका उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों ही वर्णधर्म कह रहे हैं। एकत्रित एक साथ जब जिस अच में आ जाते हैं उस अच की स्वरित संज्ञा हो जाती है। अर्थात उस अच को जब उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों ही वर्णधर्म एक साथ जिस स्वर में आ जाते हैं उसकी स्वरित संज्ञा हो जाती है, या स्वरित यह नाम दे दिया जाता है, उसको यह पहचान दे दी जाती है। स्वरित या संज्ञा अर्थात नाम या यह पहचान, उसको पहचानने का एक आधार दे दिया जाता है कि आपकी ये कंडीशन हो रही है, तब आपको इस नाम से जाना जाएगा। संज्ञा का अर्थ यही है, उनको नाम देना या पहचान देना। तो उदात्तत्व ये दोनों ही उदात्त यहाँ पे वर्ण धर्म दिया गया है। तो वर्ण धर्म जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म होता है, और पशु में पशुत्व धर्म होता है। जैसे सिंह में सिंहत्व धर्म होता है। धर्म उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। तो सिंहत्व धर्म का अर्थ है कि उसमें उसमें पराक्रम बहुत होगा, साहस बहुत होगा, यही उसका सिंहत्व धर्म है। मनुष्य है तो मनुष्य में दया, क्षमा, चरित्र इत्यादि ये सारे जो विशेष गुणवत्ता है वही मनुष्यता है, मनुष्यत्व धर्म है। कहा भी जाता है जैसे इंसानियत ऐसी इंसानियत यही कहती है कि ऐसा करें। तो यहाँ पे उसी की चर्चा कर रहे हैं कि वह मनुष्यत्व धर्म है। जैसे नृसिंह है तो नृसिंह का अर्थ है उसमें मनुष्यत्व और सिंहत्व दोनों का ही धर्म है, इसीलिए कहा नरसिंह, पुरुषों में नरसिंह। तो उसमें ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें मनुष्यत्व और नृसिंहत्व दोनों ही धर्म एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए नरसिंह कहा जाता है। तो यहाँ वर्णों का भी अपना धर्म होता है। तो जहाँ पे उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों ही विशेषताएं वैशिष्ट एक साथ जिस अच में भी आ जाते हैं तो उसको स्वरित यह नाम दे दिया जाता है, यह पहचान दे दी जाती है, या यह स्वरित यह संज्ञा दे दी जाती है। समाह्रियते एक साथ कह रहे हैं अब यहाँ पे अच के अंतर्गत सारे स्वर आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उदात्त और अनुदात्त किसको कहते हैं। तो उच्चैर उदात्त वाले सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अपने नियत स्थान से, जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो कंठ से आ का उच्चारण होता है। आ ये स्वर जो है वो कंठ से उच्चरित होता है, मनुष्य के कंठ से उच्चरित होता है। तो कंठ इसका नियत स्थान है, वह निश्चित स्थान है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। अब वही कंठ के थोड़ा ऊपर भाग से जब उसका उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण करके वो बाहर आ जाएगा, तो उसको
उसकी उदात्त संज्ञा हो जाएगी। जब उसको थोड़ा सा कंठ से थोड़ा सा नीचे भाग से नीचे होके वो उच्चरित हो जाएगा तो उसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे उच्चई और नीचई का कहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि जोरे से बोलना, धीरे से बोलना। यदि ऐसा हो जाएगा तो जो मानसिक जप किया जाता है उसके विषय में विवाद हो जाएगा कि मानसिक जप में तो बोला नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे मौन होकर जाप किया जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसका अर्थ जोरे से बोलना नहीं, वह स्थान विशेष जो उसके लिए निर्धारित है कि वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उस स्थान विशेष से थोड़ा सा ऊपर होके जब वह उच्चरित होता है तो उसकी उदात्त संज्ञा हो जाती है। थोड़ा सा उस स्थान से लो होके नीचे होके जब वो उच्चरित हो जाता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाती है। और जब दोनों ही धर्म किसी वर्ण में जब ये दोनों ही चीज़ें वैशिष्ट एक साथ आ जाती हैं, जैसे अ है तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जब इसका उच्चारण करते समय उदात्त, यहाँ पे उदात्त और अनुदात्त, ये एक भेद हो गया, ये दो भेद हो गया अनुदात्त। जब ये दोनों एक साथ ही, ये दोनों विशेषताएं एक साथ जब अ में दिखने लगेंगी तब इसकी संज्ञा स्वरित हो जाएगी। तब इसको कहेंगे, इसका नाम मिल जाए, इसको नाम या पहचान मिल जाएगी स्वरित। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए जब आपको यह स्वरित नाम दिया जाएगा। तो उस कंडीशन दे रहे हैं, परिस्थितियाँ या शर्त दे रहे हैं कि जब आप में उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों ही वर्णधर्म एक साथ आएंगे तब आपको स्वरित इस नाम से जाना जाएगा या आपकी स्वरित नाम की यह संज्ञा हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हम लोगों ने उच्च उकारो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः उसमें पढ़ा कि स्वर के पहले 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये जैसे आ हो गया, अब इसके पहले 3 भेद हो जाएंगे, ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा दीर्घ, अब तीसरा भेद हो जाएगा इसका प्लुत। ये पहले इसके 3 भेद हुए। अब फिर ये कह रहे हैं कि जब ये उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व ये दोनों ही धर्म एक साथ आ जाएंगे तो इनकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी। तो पहले ही उदात्त और अनुदात्त संज्ञा हम लोग देख चुके हैं कि जब स्वर अपने नियत स्थान से, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, जब ये कंठ नियत स्थान इसका है, जब ये कंठ के थोड़े ऊपर भाग से उच्चरित होगा तो इसकी संज्ञा हो जाएगी उदात्त। तो ये एक शर्त हो गया कि ये उदात्त हो गया, इसका एक भेद उदात्त भी हो गया। अब ये नीचे उदात्त सूत्र कहता है कि जब आकार ये स्वर अच के अंतर्गत ये आ रहा है, जब ये कंठ इसका मूल उत्पत्ति स्थान है, तो जब कंठ के थोड़ा नीचे भाग से उच्चरित होगा तब इसकी संज्ञा अनुदात्त हो जाएगी, अनुदात्त हो गई। अब कह रहे हैं कि जब अचों में उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों ही वर्णधर्म एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों ही धर्म एक साथ दिखने लगेंगे, तब इनकी संज्ञा क्या हो जाएगी, स्वरित हो जाएगी। इन्हें स्वरित भी कह देंगे। तो इस तरह से इनके ह्रस्व, पहले इनका 3 भेद हुआ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हो गए। तो इसी तरह सबके भेद हो जाएंगे। दीर्घ के भी ऐसे ही 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित का बहुत ज़्यादा विभेद जो है, बहुत ज़्यादा सावधानी वैदिक संस्कृत में की जाती है। लौकिक संस्कृत में अब ये सारी चीज़ें बहुत नहीं देखी जाती, बहुत ध्यान नहीं दी जाती हैं और लगभग लुप्त सी हो गई हैं। किंतु वैदिक संस्कृत के जो मंत्र हैं, यदि उनके उच्चारण के समय उदात्त और अनुदात्त का ध्यान न दिया जाए तो वहाँ पे मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है पूरी तरह से। तो मान लीजिए किसी की स्तुति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि इन दोनों चीज़ों का ध्यान, इन तीनों का ही ध्यान न रख के आपने उनको उच्चारण कर दिया, मंत्रों को उच्चारण कर दिया, तो हो सकता है कि उससे अभिशाप की वृष्टि भी होने लगे। तो उसका अर्थ बदल जाता है, उनका उच्चारण भेद से उनका अर्थ भेद हो जाता है। तो इसीलिए वैदिक संस्कृत में ये सब चीज़ें उच्चारण पे बहुत बहुत ज़्यादा ऋषियों ने ध्यान दिया। प्लुत के भी ऐसे ही 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उसके पश्चात ये दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं
कि स नवविधोपि वह नवविधोपि, वह नौ भेद भी। तो देखिए यहाँ पे अ के 9 भेद हो गए ना। पहले तो 3 भेद हुए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, फिर इनके 3 भेद हुए, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो ह्रस्व के 3 भेद हो गए, दीर्घ के भी 3 भेद हो गए, प्लुत के भी 3 भेद हो गए। तो 3 3 6 3 9 हो गए। तो 9 भेद यहाँ पे आकार के ही केवल हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि वह 9 भेद अर्थात अचों का वह। अब यहाँ पे अचों से यह अच यहाँ सामान्यतः एक नियम निर्धारित किया है इन्होंने। यह नहीं कहा है कि जो स्वर जिन स्वरों का ह्रस्व भेद नहीं होता है उनका भी वो भी उनमें ये ह्रस्व भी आ जाएगा, उनके लिए ये ऐसा नियम नहीं है। जैसे कि री है, एच, यहाँ पे एच प्रत्याहार का है, ए आई ओ औ जो आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ए आई ओ औ, इनमें ह्रस्वाभाव के कारण इनके 12 ही भेद हुआ करते हैं। एक इसी प्रकार ये री है, री के भी ह्रस्वाभाव होने के कारण दीर्घाभाव। यहाँ पे री के 12 ही भेद होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीर्घाभाव होता है। यहाँ एच के भी, ये ए आई ओ औ के भी 12 ही भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्रस्वाभाव है। ह्रस्व इन चारों स्वरों में, अचों में ह्रस्व नहीं आता है, तो यहाँ पे ह्रस्वाभाव हो गया। ह्रस्वाभाव के कारण इन चारों के 12 भेद होते हैं। ली के दीर्घाभाव के कारण 12 भेद होते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का पहले एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया गया है कि उदात्त और अनुदात्त इन दोनों में, जहाँ पर उदात्तत्व इन दोनों ही, उदात्त और अनुदात्त इन दोनों अचों में जब उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों वर्ण धर्म एक साथ आने लगते हैं, तब उस अच की स्वरित संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे ये सामान्य नियम प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पे ए आई ओ औ इन चारों वर्णों के एच के अर्थात इनमें ह्रस्वाभाव होता है। ह्रस्व इनमें ह्रस्व भेद नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे इनमें ह्रस्वाभाव, तो यहाँ पे सिर्फ दीर्घ और प्लुत होगा। इनमें जब भेद करेंगे तो यहाँ पे दीर्घ और प्लुत ये 2 ही भेद होंगे। इन चारों के दीर्घ और प्लुत ही भेद, दो भेद ही होंगे। और यहाँ पे इसके ह्रस्व और अबरी के ह्रस्व और प्लुत ये 2 भेद होंगे। क्यों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीर्घ नहीं है, केवल ह्रस्व और प्लुत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 12 ही भेद होते हैं। यहाँ पे एच में, ए आई ओ औ में केवल दीर्घ और प्लुत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके ह्रस्व भेद नहीं होते हैं। तो एक ये जो नियम यहाँ पे इस पंक्ति में जो नियम दे रहे हैं वो एक सामान्य नियम है, इन वर्णों के संबंध में नहीं है। इनकी जो अपनी मूल विशेषता है, उन विशेषता को यहाँ पे वो नकार नहीं रहे हैं। ये एक नियम प्रतिपादित कर रहे हैं, एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहे हैं कि जब उदात्त और अनुदात्त इन वर्णों की, इन उदात्त और अनुदात्त इन दोनों की जब वर्ण ध्वनि, जब ये अचों में जब इनका दोनों ही उदात्त और अनुदात्त का जब उदात्त तत्व ये दोनों ही धर्म जब एक साथ है, इकट्ठे होके अच में आने लगेंगे, तब इनकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी। तो एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहे हैं, इनके संबंध में नहीं प्रतिपादित कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इनका यदि ह्रस्वाभाव है तो ऐसा नहीं है कि ये उस नियम को काट रहे हैं। ये नियम यही रहेगा, ये एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहे हैं। तो ये भी समझना होगा आप लोगों को कि जहाँ पे ये है उदात्त और अनुदात्त ये दोनों ही अचों में जब ये दोनों ही एक साथ है, अर्थात इनके दोनों उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये धर्म जब एक साथ इकट्ठे होके दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब उन अचों की स्वरित संज्ञा हो जाएगी। तो ये एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहे हैं। इन जो एचों की या री की जो अपनी मूल विशेषता, उस विशेषता को काट नहीं रहे, ये अपनी वैशिष्ट्य को साथ में लिए रहेंगे। ये एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पे ये पहले इनके 9 भेद हो गए। फिर यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कह रहे थे उन 9 के भी स नवविधापि, तो अर्थात उन 9 के भी प्रत्येकम, उन 9 के भी यहाँ पे 9 हो गए, 9 भेद हो गए सबके, 3 3 6 3 9 आके यहाँ पे इस आके यहाँ पे 9 भेद हो गए हैं। फिर कह रहे हैं कि उन 9 भेदों में भी प्रत्येक के अनुनासिक और अनुनासिक इन दोनों के भेद से 2 भेद हो जाएंगे। तो ये इनके कहने का अर्थ है कि यहाँ पे फिर इसके
अनुनासिक, अनुनासिक और यहाँ पे अननुनासिक, अननुनासिक। इस तरह से प्रत्येक के 2-2 भेद हो जाएंगे। यहाँ पे इस पंक्ति में यही कर रहा है कि पहले तो इनके 9 भेद होंगे। पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत हुआ, फिर उच्चर उदात्त, उच्चर उदात्त से उदात्त भेद हुआ, उदात्त संज्ञा हुई इनकी, फिर निचर उदात्त से इनकी अनुदात्त संज्ञा हुई, फिर समाहार स्वरित से इनकी स्वरित संज्ञा हो गई। जहाँ पे उदात्त और अनुदात्त ये दोनों ही धर्म जब एक साथ आ गए तो उनकी स्वरित संज्ञा हो गई। तो पहले ये करके उदात्त अनुदात्त और स्वरित करके 3-3 भेद हुए इनके। उसके पश्चात उन 9 के भी, फिर कह रहे हैं कि उन 9 के भी प्रत्येक के अनुनासिक और अनुनासिक इन 2 भेदों से, इन 2 भेदों से 2-2 भेद, इस अनुनासिक और अनुनासिक इन दोनों को मिला के 2 भेद, प्रत्येक के उन 9 के भी 2-2 भेद हो गए। 9 के भी यहाँ पे कर रहे हैं, उन 9 के भी 2-2 भेद हो गए। तो इसके भी 2 भेद हो गए, इसके भी 2 भेद हो गए, यहाँ पे इसके भी, अब यहाँ पे इसके भी 2 भेद हो गए। इसी तरह से इसके भी 2 भेद हो गए, इसके, फिर यहाँ पे इसके, और फिर यहाँ पे इसके हो गए। ये देखिए, तो इस तरह से अब यहाँ पे अठारह भेद हो गए। तो इस तरह से आपके कुल मिला के 18 भेद हो गए। तो ये समझ में आ गया कि ये स्वरित संज्ञा क्या कह रहा है। इसके पहले जो उच्चर उदात्त, निचर उदात्त हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा। 8 सूत्रों का अध्ययन कर लिया लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। अब ये 9वां सूत्र है, अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो ये अनुनासिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। सूत्र मुख्य है ये, मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो इसको जब पदच्छेद करेंगे तो बनेगा मुख नासिका, मुख नासिका वचनः। इसका पदच्छेद कर देते हैं, मुख नासिका, मुख नासिका वचनः, वचनः अनुनासिकः। ये हो गया इसका पदच्छेद। तो ये इसमें 2 पद आ रहे हैं, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, 2 पद आ रहे हैं। और यहाँ पे दोनों ही प्रथमांत हैं। तो अब ये सूत्र क्या कह रहा है, ये वृत्ति में देखेंगे। मुख सहित नासिक योः, मुख सहित नासिक यो चार्यमाणो, मुख सहित नासिक योः उच्चार्यमाणो। अर्थात मुख और नासिका के साथ मुख ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर अच जो मुख और नासिका, मुख नासिका दोनों से ही उच्चरित हो। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका दोनों से, नासिक यहाँ मुख और नासिका, मुख सहित कर रहे हैं तो मुख और नासिका दोनों से ही मुख और नासिका दोनों से ही एक साथ उच्चार्यमाण बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। अर्थात उनकी अनुनासिक संज्ञा हो, उन्हें अनुनासिक कहा जाए। फिर कह रहे हैं तत् इत्थम, वह इस प्रकार जैसे आ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येक 18 भेदा। अर्थात आ ई उ री के इन 4 वर्णों में प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। 18 भेदा कर रहे हैं तो प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। ऋ वर्णस्य 12, इस ऋ के केवल 12 भेद होते हैं। क्यों बता रहे हैं, क्यों? तस्य दीर्घाभाव, क्योंकि उनमें दीर्घ का अभाव होता है, उनका दीर्घ भेद नहीं होता है, दीर्घ का अभाव होता है। फिर कह रहे हैं एचामपि 12, अर्थात ए अय ओ औ के भी 12 भेद होते हैं। क्यों? फिर बता रहे हैं तेषां ह्रस्वाभावात्, क्योंकि उनमें ह्रस्व का भेद है, ह्रस्व का अभाव है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है, सब कुछ नहीं है कठिन ऐसा टिपिकल कि जो समझ में नहीं आए। तो मुख और मुख के साथ नासिका, यहाँ पे मुख सहित नासिका, मुख और नासिका दोनों के सहित कर रहे हैं। तो मुख और नासिका दोनों के साथ उच्चारण किए जाने वाले वर्ण
की अनुनासिक संज्ञा हो, उसको अनुनासिक इस नाम से जाना जाए। फिर वह इस प्रकार जैसे अ ई उ री, इनके एषां वर्णानां प्रत्येक, इन चारों वर्णों के यहाँ पे अ ई उ री, इन चारों वर्णों के 18 भेद होंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि पहले इन प्रत्येक के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 भेद होंगे, फिर उसके पश्चात प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 भेद हो जाएंगे, फिर उन प्रत्येक के भी अनुनासिक अनुनासिक अननुनासिक, इससे 2 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 18 भेद आएगा। तो इनके 18 भेद हो गए, ई के भी 18 भेद हो गए, इसके भी 18 भेद हो गए। ये इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ऐसे नोट करिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो 18 भेद केवल आ ई उ री के ही होते हैं। इस पे प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं, अक्षर स्वर को कहते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है। अक्षर किसको कहते हैं? वर्णमाला जैसे है तो वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं। केवल स्वर कहेंगे तो इनका उच्चारण होगा स्वर, इनको कहते हैं स्वयं राजन्ते, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, जिनको अपने उच्चारण के लिए, अपने आप को चलाने के लिए किसी और की, किसी बैसाखी की, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं से उच्चरित हों, सेल्फ डिपेंड हों, उनको स्वर कहते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन में यही भेद होता है, स्वर व्यंजन। इनको अच कहते हैं, इनको अच भी कहेंगे, इनको हल भी कहेंगे। इनका ये नाम है, दो नाम है, अच अर्थात स्वर, हल अर्थात व्यंजन। तो स्वर वे वर्ण अक्षर हैं जिनको जो उच्चारण करते समय किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो अपने आप उच्चारण होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, बिना स्वरों की सहायता के उनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे क दिख रहा है भर, इसमें अ सम्मिलित है। कैसे? इसके नीचे हलंत कर देंगे और यहाँ पे अ लिख देंगे। ये इससे अब क से जब आ को निकाल देंगे तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, इसके नीचे हलंत आ जाएगा, इसका उच्चारण ही नहीं हो सकता है। क्यों? सीधे हम लोग कहेंगे तो उसके साथ अ ही, क कहेंगे तो सीधे अ ही आएगा उसके साथ, इसका अकेले उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, या तो बहुत तेज, बहुत वेग से इसका उच्चारण हो तो बहुत ही असुविधा होगी ऐसे बिना स्वर के सहित इसके उच्चारण की। तो इसीलिए स्वर वे हैं जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, व्यंजन वे हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि मुख और नासिका, इन दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, ये वर्ण कह रहे हैं यहाँ पे वर्ण कह रहे हैं, अच नहीं कह रहे हैं। तो मुख और नासिका ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो अर्ध स्वर होते हैं, य र ल व, उनकी भी अनुनासिक और अननुनासिक संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ण कह रहे हैं। तो मुख और नासिका दोनों के साथ दोनों के सहयोग से सम्मिलित रूप से बोले जाने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो, उनको यह अनुनासिक नाम दिया जाए, उनको अनुनासिक कहा जाए। वह इस प्रकार जैसे अ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येक अष्टादश, इन चारों वर्णों में से प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। तो ये 18 भेद हम लोगों ने देख लिया। फिर कह रहे हैं री वर्णस्य, तो यहाँ पे री लिख ले रहे हैं। द्वादश दीर्घाभावात्, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है, यहाँ पे दीर्घाभावात्, यहाँ पे इसके 12 ही भेद होंगे, क्योंकि जब इसके भेद करेंगे यहाँ पे री लिख के फिर से कर ले रहे हैं, तो इसके ह्रस्व भेद होगा और प्लुत होगा, इसका 2 ही भेद होगा, प्लुत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ नहीं आया है, इसीलिए दीर्घाभाव होता है। अब इसको फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित कर देंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और फिर इनके 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक अननुनासिक। तो ये 6 भेद हो गए यहाँ पे। फिर इसके भी प्लुत,
इसके भी ऐसे ही 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर इनके भी 2-2 भेद हो जाएंगे, तो 12 भेद हो गया आराम से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऋ वर्णस्य द्वादश, ऋ वर्ण के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दीर्घाभावात्, दीर्घ के अभाव के कारण इनके 12 भेद होते हैं। फिर कह रहे हैं एचामपि द्वादश, एच के अंतर्गत, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए आई ओ और ये 4 आते हैं। यहाँ पे जैसे आ ई उ र, आ ई उ, आ ई उ र, री री का, ए ओंग, आई आओ च, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से लेंगे एच को, तो ये होगा ए ओ आई आओ। तो एच में 4 वर्ड आएंगे, 4 स्वर आएंगे, ए ओ आई आओ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एचामपि, अर्थात एच के भी, इन चारों के भी, ए ओ आई आओ के भी 12 भेद होंगे। क्यों? तेषाम ह्रस्वाभावात्, क्योंकि उनमें ह्रस्व का अभाव है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ आई आओ। अब ऐसे ही भेद कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। उदात्त पहले तो ह्रस्व दीर्घ हो गया, इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ह्रस्वाभाव। तो यहाँ पे सिर्फ दीर्घ आएगा और प्लुत आएगा, ये हो गया। ऐसे इसके भी 2 भेद हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी, फिर इनके प्रत्येक के 3-3 भेद हो जाएंगे। 3 के भी जब काउंट करेंगे तो सम्मिलित रूप से 12 भेद आएंगे। जैसे इसके 12 भेद आ रहे हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, मुख नासिका वचनोन्नासिका, अर्थात मुख सहित, मुख और नासिका दोनों से ही जो वर्ण बोले जाते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है उनमें इस प्रकार। तो ये ए ओ आई औ, इनके 12 भेद क्यों हुए? क्योंकि दीर्घ और प्रत्येक के पहले दीर्घ और प्लुत भेद होंगे, फिर प्रत्येक ये यहाँ पे उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाएंगे, 3-3 भेद। इसके भी 3 भेद हो जाएंगे। ऐसे ही प्रत्येक के पहले 2 भेद होंगे, फिर 3 भेद हो जाएंगे। तो ऐसे मिला के ये आ जाएगा 12 भेद आ जाएगा। रस यहाँ पे दीर्घ प्लुत, इसी तरह से 12 भेद। तो इसके 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव है। ऋ के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है। तो ये हो गया पूरा। अभी उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको पूरा चार्ट दे देंगे आप लोगों को। चार्ट उसको रखिए सामने और रोज़ उसका अभ्यास करिए। एक बार देखना जरूर है, रोज़ कंटिन्यूस को एक बार देखना जरूर है, क्योंकि इस पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ये आ ई उ ऐसे ही ये अक्षर ही अर्थात स्वर ही ऐसे हैं जिनके 18 भेद होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं और प्रायः पूछे भी जाते हैं। परीक्षाओं में काफ़ी आ भी चुके हैं, इस पे प्रश्न बने हैं कि किनके भी 18 भेद होते हैं। ऋ के, इस पे भी प्रश्न बना है कि ऋ के 12 भेद क्यों होते हैं। ऐसे पूछा है कि ऋ के 12 भेद क्यों होते हैं, तो सीधे उत्तर हो जाएगा दीर्घ के अभाव के कारण। इसका दीर्घ भेद नहीं होता है, सिर्फ ह्रस्व और प्लुत भेद होते हैं। तो इसी तरह इसका भी पूछा है कि एच के 12 ही भेद क्यों होते हैं, तो इसका भी ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए एच के 12 भेद होते हैं। इस पे भी प्रश्न बना है, इस पे भी प्रश्न बना है, इस पे भी प्रश्न आ चुका है। तो ये 9वां सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, मुख नासिका वचनोन्नासिका। इसके पश्चात उच्चारण स्थान जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा चार्ट ऐसे ही बना के दे देंगे आप लोगों को। उसको लिख लीजिए, नोट करिए, अपने सामने रखिए और अच्छे से अध्ययन करिए, ताकि ये पूरा संज्ञा प्रकरण अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये बेस होता है, ये मुख्य बेस है। आगे ये तैयार करता है, ये प्रकरण आपको तैयार करता है आगे संधि पढ़ने के लिए। जब संज्ञा प्रकरण जब तक आपका तैयार नहीं है, तब तक आपको संधि में जब उतरेंगे, संधि पढ़ने लगेंगे, तो वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये सब याद नहीं रहेगा। तो संज्ञा प्रकरण का सूत्र भी याद होना चाहिए, उसकी वृत्ति भी पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, वो आपकी समझ में भी आना चाहिए, वृत्ति क्या कह रही है ये भी समझ में आना चाहिए। तभी आप जब संधि लघु सिद्धांत कौमुदी से जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे, उसकी सिद्धियाँ, सभी शब्दों की वहाँ पे सिद्धियाँ करेंगे, संधि की सिद्धि प्रक्रिया में जब उतरेंगे तब वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संज्ञा प्रकरण। हम लोगों ने 9 सूत्र पढ़ लिया है। धन्यवाद साथियों आप सभी का।